28 मई 2023 ये दिन भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन नवनिर्मित संसद भवन की उद्घाटन किया गया था और साथ में नवनिर्मित संसद भवन में सेंगोल की स्थापना भी किया गया था। इसी को लेकर देश में जोर की राजनीति हो रही है। आखिरकार अब सवाल उठ रहा है कि सेंगोल क्या है, सेंगोल का मतलब क्या है, ये सेंगोल कहाँ से लाया गया था, इसे अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री नेहरू को क्यों सौंपा और इसी का देश की आज़ादी से क्या लेना देना है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो पर मिलेगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। असल में सेंगोल एक प्रकार की राजदंड है जिसका इस्तेमाल भारत उपमहाद्वीप में लंबे समय तक राज करने वाले चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए किया जाता था। यानी एक चोल राजा अन्य चोल राजा को सत्ता का हस्तांतरण के समय नीति प्रणेता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौंप देता था। असल में ये बात सन 1947 की है। भारत की आज़ादी अब समीप था। इस आज़ादी के संग्राम में हजारों लोग गिरफ्तार हुए और कई मारे गए। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया था, लेकिन अब अंग्रेज भारत और भारतवासी को स्वाधीनता देने का इरादा कर लिया था। इसके लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। सब कुछ तय हो गया, भारत का विभाजन भी तय हो गया। लेकिन माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा कि स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। सांकेतिक तौर पर किसे दिखाया जाएगा कि अंग्रेजों से अब सत्ता भारत को हस्तांतरित किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा। तो इस गौरवशाली क्षण को प्रतीक के रूप में कौन सी परंपरा अपनाई जाएगी, ये एक उचित सवाल था। नेहरू जी ने ये प्रश्न जाने माने स्वतंत्र सेनानी श्री राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत से संबंध रखने वाले राजा जी को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का बखूबी ज्ञान था। प्राचीन काल में एक चोल राजा से दूसरे चोल राजा को सत्ता का हस्तांतरण नीति प्रणेता के प्रतीक अर्थात सेंगोल सौंपकर किया जाता था। राजा जी ने इसी परंपरा और समारोह की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया। राजगोपालाचारी ने तुरंत तमिलनाडु के एक विशेष मठ के विश्व राजगुरु से परामर्श किया तथा मार्गदर्शन मांगा। राजगुरु बीमार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उन्होंने सेंगोल बनाने का दायित्व महाराज के प्रसिद्ध जौहरी उमड़ी बंगारू को दिया। 10 से 15 दिनों तक 10 स्वर्ण शिल्पकारों की मेहनत से सेंगोल बनकर तैयार हो गया। एक सुंदर कृति थी जो कि 5 फीट की थी। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान थे, जो कि शक्ति, सत्य और न्याय की प्रतीक हैं। सेंगोल को मद्रास से दिल्ली लाया गया। 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को सेंगोल सौंपा गया, जिन्होंने फिर से वापिस कर दिया। इसके बाद पवित्र जल छिड़क कर सेंगोल को पवित्र किया गया। इसके बाद कई दिग्गज नेता की उपस्थिति में सेंगोल नए शासक पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया। इस सेंगोल पर तमिल में लिखा है कि ये हमारा आदेश है कि भगवान को मानने वाला राजा उसी तरह से राज करे जैसे कि स्वर्ग में होता है। इस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख और प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किया गया था। 25 अगस्त 1947 की टाइम मैगजीन पत्रिका में भी इसे प्रकाशित किया गया था। हस्तांतरण प्रक्रिया के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अपना विश्वविख्यात भाषण राष्ट्र के नाम संबोधित किया था। इसी तरह से सेंगोल भारत की आज़ादी और अंग्रेजों के द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बन गया। हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।